पीछे केवल 2-3 जने रहो, बाकी आ जाइए। आप आते हो तभी जाके मेरी बात चालू करूं, बाकी ये माइक वापस रख के वापस बैठ जाऊं। आप बैठो, मैं भी बैठता हूं। सब आ जाओ, छोटे बच्चे वगैरह वगैरह सब। कमेटी को, संचालन महोदय को और हमारे इस क्षेत्र में पूरे देलवाड़ा ब्लॉक में भाई साहब मोहन जी ने अच्छी तरीके से शिक्षा और चिकित्सा में और जागरूक लोगों को किया, सभी भाइयों को किया। मेरे पूरे विधानसभा के तरफ से, पूरे मेरे विधानसभा के नौजवानों के तरफ से आप सभी को आपका ये छोटा बेटा, छोटा भाई, आप कोई भी जब जो भी मान सकते हो, ये छोटा बेटा आदिवासी परिवार का पूरे बिल प्रदेश के तरफ से आप सभी को हार्दिक सेवा जोहार करता है इस छोटे से मंच से। साथियों, कुछ बहुत सारे लोग मिलना होता है रास्ते में, कई सारे नहीं जानते हैं, कई सारे कहीं न कहीं प्रोग्राम में मिलते हैं, हम एक दूसरे को बोलते हैं। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पे बैठे हुए मुझे जानने वाले कितने जने हैं, हाथ ऊपर करें। थैंक यू। बाकी नहीं जानने वाले कितने, वो भी हाथ ऊपर करें। इसका मतलब सब जानते हैं। राजकुमार डामोर ग्रासिया मेरा नाम है। मैं ही उसी समुदाय से आता हूं जिस समुदाय से आप आते हो, कोई अलग नहीं है। इन लोगों ने कहते हैं कि ये ग्रासिया है, ये मीना है, ये रावत है, ये कोई गमेती है, ये कोई भील है, कोई अलग नहीं है। सबसे बड़ा जो समूह है तो वो भील आदिवासी समूह है। साथियों, सबको अलग अलग बांट के रखा है। इसलिए आप सभी को बोलने से पहले ये चीज दिमाग से बाहर निकाल देना चाहता हूं कि कोई अलग नहीं है। आपके सामने जो खड़ा है ये छोटा सा बच्चा, ये आपका बेटा है, आपका भाई है, कोई अलग नहीं है। तो एक नारे से मैं बात मेरी स्टार्ट करूंगा। जिस बातों को करने के लिए समय निकाल करके आया और आपने अच्छे समय पे मुझे, आप लोगों ने, कई सारे लोगों ने बोला, मैंने सुना, समझा और आप लोग सुनने के लिए अभी तक बैठे रहे। तो सबसे पहले आप सभी जोरदार तरीके से, जोरदार आपकी आवाज के साथ यहाँ के सोए हुए नेता, शासन प्रशासन के अंदर बैठे हुए कई सारे बहरे दोगले नेता, उनको सुनाने चाहिए कि वास्तविक आज मूल मालिकों का 5 हुए, 50 हुए, 100 हुए, कितने भी हुए, लेकिन वास्तविक प्रोग्राम हुआ। जय जोहर का नारा है, मुझे लगता है कि मैं माइक से बोल रहा हूं, इसलिए मेरी आवाज ज्यादा है, आपकी कम है। अरे जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। साथियों, आज उस वीर की क्या बात करूं साथियों, जिस व्यक्ति की आज जयंती है, उनकी लाश देख के भी अंग्रेज थर 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 टूटते थे। कितने जन जानते हो टांटिया भील को? कितने जने जानते हो? हाथ ऊपर करिए। कुछ कम लोग, कुछ नसीब वाले लोग जो समाज से जुड़े टांटिया भील जैसे व्यक्ति को जानते हैं। बाकी इन लोगों ने ऐसे वीर को, जब देश भी आजाद नहीं हुआ था, उनसे से पहले अंग्रेजों का सामना कर रहा था, वही टांटिया भील है, जिसको रॉबिन हुड कहते हैं। लोग अच्छे अच्छे हम लोगों ने जब पढ़ा तो कहते थे कि अंग्रेज भी उसकी लाश देख के डर जाते थे, लेकिन ऐसे वीर को जब उस व्यक्ति ने, उसकी बहन नहीं थी, तो उस व्यक्ति ने एक राजपूत समुदाय के अंदर धर्म बहन बनाने की भील समुदाय के अंदर एक परंपरा है। हम कहीं अपनी सगी बहन नहीं होती है, कोई भी समुदाय की हो, हम बहन बना देते। बनाते कि नहीं बनाते? उस व्यक्ति ने भरोसा किया, भरोसा करने के बाद जब बहन बनाई तो उस जीजाजी को भी पता था और अंग्रेज पूरे थक गए थे कि ऐसे वीर को मारना, जंगलों में जब हाथ में बंदूक जब यहां नजर आता तो
तो एक झाड़ी आड़ी लेता, दूसरी मंगरी सड़ जाता था। ऐसा रॉबिन हुड ये टांटिया भील था, अपना पूर्वज। साथियों, अंग्रेज थक गए थे, सारी फौज थक गई थी। उस समय भी थक गए तो इनके ऊपर एक इनाम रखा था 500 रुपए का। जब अपने लोग लालची है, लालची लोगों ने देखा कि इस व्यक्ति को कौन मरवा सकता है, इनका खास कौन है, फिर विचार किया, विचार किया, विचार किया। उसके बाद जब राखी का त्योहार आ रहा था, त्योहार जब कुछ दिन बाकी था, तो अंग्रेजों ने विचार किया इनको मारना है, कैसे मारे, इनका खास कौन है। वो 5 जनों की फौज रखता था, तो वो जंगलों में ही खाना खाता, आज उनके वहां रात रुकता, कल उनके वहां, परसों कहीं, कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन अंग्रेजों का जड़ें हिला दी थी। उस व्यक्ति को मारने के लिए उस सगी बहन तो नहीं थी, धर्म बहन के पति, जो उनका जीजाजी, यानी अपने बहनोई कहते हैं, जीजाजी कहते हैं, जो भी कहते हैं, आप समझ सकते हो। उस व्यक्ति को कहा हम इनाम भी देंगे, नौकरी भी देंगे, तू अगर इस व्यक्ति को मरवाता है। तो फिर उस दिन उन्होंने कहा कि वो टांटा भील भले कुछ भी, कैसी भी परिस्थिति में, रक्षाबंधन के दिन किसी भी हालत में वो उनकी बहन को रक्षाबंधन मनाने के लिए आएगा घर पे, और उस समय आप तैयार रहना। रात का समय था, ऊपर बारिश बरस रही थी। जब टांटा भील धीरे 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 उसके बहन के घर पे जाते हैं, घर पे जाने के बाद खाना खिलाते हैं, सब कुछ खिलाते हैं। उनसे पहले उनकी जो बहन थी, वो अगर बहन, धर्म बहन उस घर के अंदर होती तो और उनको नहीं मारने देती, लेकिन उस बहन को भी अलग किसी घर के अंदर भेज दी, और टांटा भील अकेला रहा। उनके साथी लोग थे, टांटा भील को सोने देके साथी लोगों को अलग इधर उधर भेज दिया। फिर उन्होंने धीरे से बोला कि टांटिया अभी सो रहा है, आकर के लेके जाओ। फिर आकर के जब अचानक आए, अंग्रेज आकर के हमला किया, गोलियों की बारिश हो रही थी। उस समय टांटिया भील ने, जो बंदूक दिख रही है, देसी बंदूक रखते थे उस समय, टांटिया भील ने जब खाट के पास, अपन क्या बोलते हैं इधर, खाटी बोलते हैं, खाट के पास अपन कोई भी आदमी अपना आज भील सोता है ना, लठ या कुलारी, धारिया, तलवार लेके ही सोता है, क्योंकि उनको खतरा होता है, बकरी है, भैंस है, कोई भी आ जाता है। तो ये आदत थी उस समय, तो वो उस पाए पे रख करके सो गया था। फिर हाथ जैसे ही डाला तो बंदूक तक नहीं मिली, क्योंकि बंदूक उनसे पहले उसके जीजाजी ने बंदूक ले ली थी। तो उस समय उस व्यक्ति को लेके गए, लेके जाने के बाद इस महान व्यक्ति को मरवाया गया, मारा गया। इसके बारे में आज दिन तक किसी ने हमें नहीं बताया गया। हमें पढ़े लिखे लोग भी हमारे बीच में कई सारे थे, लेकिन उन लोगों ने नहीं बताया। और आज की बात करूं, आज हम कई सारे कहते हैं, आज का दिन 26 जनवरी के दिन क्या हुआ था, आज क्या स्कूलों के अंदर क्या हो रहा है साथियों, कितने जनों को पता है? कितने जनों को पता है? हाथ ऊपर कर लो, शर्म की कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। मैं एक जने से पूछूंगा, आप खड़े हो जाओ, आप, हाँ आप खड़े। आज क्या था, आज के दिन क्या था? क्या लागू हुआ था? संविधान लागू। बहुत बढ़िया। पीछे वाले भैया, आपसे मैं पूछना चाहूं, इन्होंने बोला संविधान लागू हुआ था, तो इसे हम